Good morning to all of you. Today we will start our second chapter, that is the is matter around us pure. इसमें जो पीछे आपने टॉपिक किया था उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन है वो क्या होते हैं, उनका पार्टिकल साइज क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, हाईली स्टेबल होता है, फिल्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल, पार्टिकल्स कैन नॉट सीन विद द नेक्ड आई इवन अंडर द माइक्रोस्कोप। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी और इसमें पाथ विजिबिलिटी भी थी कि जो पाथ होता है सॉल्यूशन का दैट इज नॉट विजिबल। अगर हम कोई लाइट को पास करते हैं उसका जो पाथ होगा वो विजिबल नहीं होगा। आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन का मतलब है द अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूशन, कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट इज कंसंट्रेशन। अगर हम इसको क्वालिटी की बात करें तो दो टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज द डाइल्यूट एंड द सेकंड वन इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब कई बार आपने देखा होगा कि मान के चलते हैं मार्केट से हम एक रूह अफ़ज़ा की बोतल लेके आते हैं, तो उस रूह अफ़ज़ा की बोतल को हम क्या डायरेक्ट पी सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसमें से एक स्पून लेते हैं और उसको वाटर में डाल के डिजोल्व करके फिर हम उसको पीते हैं। तो हमने क्या बनाया, जो आप मार्केट से बोतल लेके आए दैट इज ए कंसंट्रेटेड फॉर्म। तो जो आपको सॉल्यूशन दिया है वो किस में है? कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो हम उसको क्या करते हैं, पानी में डाल के क्या बना देते हैं, डिल्यूट कर देते हैं। क्योंकि अगर हम जो रूह अफ़ज़ा की बोतल लेके आए हैं उसमें शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम जैसे उसको वाटर में डालेंगे तो उस टाइम पर जो सॉल्यूशन है उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा और जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो सच ए सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज लेस एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप नोट करेंगे जो सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम कर दें तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा कर दें उसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सिंपल आपको जो टर्म याद रखनी है, कंसंट्रेशन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अगर हम डिवाइड कर दें किससे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से, तो ये क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम अलग अलग वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मास और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। अगर हम मास परसेंटेज की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अगर हम वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पर दिस वन इज कॉल्ड मास परसेंटेज, को बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। इस पर बेस्ड क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, यू हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन। अगर मान के चलते हैं कि आपको क्या दिया गया है, मान के चले 100 ग्राम सॉल्यूशन है, दिस इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन, और आपको इसमें 10 ग्राम शुगर बता रखी है कि जो आपको सॉल्यूशन दिया है उसके अंदर 10 ग्राम शुगर है और जो मास है सॉल्यूशन का दैट इज 100 ग्राम। देन फाइंड आउट इट्स परसेंटेज। तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसको वैल्यू को पुट करेंगे, ऊपर कितना आएगा 10, नीचे कितना आएगा 100, और 100 से 100 कैंसिल होगा तो दैट इज द 10%। कितना होगा? 10%। कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में ना देके डिफरेंट फॉर्म में देता है। फॉर एग्जांपल, फाइंड आउट द परसेंटेज इफ यू डिसॉल्व 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 90 ग्राम ऑफ द वाटर। तो आपने क्या किया, 10 ग्राम शुगर को 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया। तो आप नोट करेंगे जब भी हम क्या करते हैं, यहां पर आपको जो पॉइंट नोट करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज एक्चुअली द मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। बस ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। क्योंकि जो मास होता है टोटल वो आपका ऐड होता है, दैट मींस टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं व्हिच इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। पहले केस में उन्होंने बोला कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है, दूसरे केस में उन्होंने बोला कि 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व की इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो टोटल जो मास बनेगा सॉल्यूशन का कितना होगा? 100 ग्राम ही होगा। लेकिन पहले केस में आपको सॉल्यूशन दिया, दूसरे केस में 90 ग्राम जो वाटर दिया दैट इज द सॉल्वेंट। इस चीज को ध्यान रखना है, नोट करेंगे इसको। और इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम की बात करें, फॉर एग्जांपल 20 ml ऑफ अल्कोहल व्हेन डिसॉल्व इन 80 ml ऑफ वाटर, देन फाइंड आउट इट्स परसेंटेज। तो इसमें अगर हम देखें तो 20 और 80 यहाँ पर भी वही चीज होगी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये भी ध्यान रखना आपने। अगर वो सॉल्यूशन देता है, फॉर एग्जांपल 20 ml ऑफ अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वाटर की जगह हम सॉल्यूशन वर्ड यूज करें, तब क्या होगा, तब आपका बनेगा 20/100 इंटू 100, अगर वो सॉल्यूशन बोलता है तो, क्योंकि उसने सॉल्यूशन की टोटल आपको वॉल्यूम दे दी है। लेकिन अगर वो ऐसे बोलता है कि 20 ml ऑफ अल्कोहल इज डिसॉल्व इन 80 ml ऑफ वाटर, तो भी तो यही बनेगा कि अगर हम यहाँ पर लेंगे तो क्या हो जाएगा 80 + 20। तो बस स्टेटमेंट को बड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें ये ध्यान रखना है कि आपको वो क्या दे रहा है, वो सॉल्वेंट दे रहा है या सॉल्यूशन, क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन दिया है तो ठीक है, अगर सॉल्वेंट दिया है तो आपको उसमें सॉल्यूट का मास ऐड करना होगा, ये ध्यान रखना आपने। यहाँ पर ऐसे वॉल्यूम में भी ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो ठीक है, अगर वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट देता है तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट उसमें ऐड करनी है, क्योंकि नीचे हमेशा आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, नीचे टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है जब भी आप क्वेश्चन करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं, अभी पहले नोट डाउन करेंगे सभी। तो इसमें हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे पहले मान के चलो आपको स्टेटमेंट दिया है, गिवन सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ द शुगर इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो सबसे पहले आपको गिवन है उसको आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहले क्या क्या गिवन है, ए गिवन सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ द शुगर, तो इसका मतलब दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, दैट इज 40 ग्राम। अगर हम यहाँ पर देखें इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसका मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन वर्ड यूज तो नहीं किया उसने, इसका मतलब यहाँ पर मास ऑफ जो सॉल्वेंट है दैट इज 320 ग्राम, ये चीज नोट करनी है। अब आपको अगर यहाँ पर जो फाइंड आउट क्या करना है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। लेकिन अगर आपको फार्मूला पता है कंसंट्रेशन का, तो कंसंट्रेशन क्या थी, अगर आपको याद हो तो कंसंट्रेशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, विच इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या था, विच इज इक्वल टू दी, अगर हम यहां पर निकालते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू दी मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, दैट इज 40 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, दैट इज 320 ग्राम। टोटल कितना हो गया, 360 ग्राम। तो अब आपके पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट भी है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी है, और इनटू में यहाँ पर 100 रह गया था। तो यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं कंसंट्रेशन, अगर आपको निकालनी है तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, दैट इज 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, दैट इज 360 ग्राम, इनटू में 100। तो 0 से 0 कैंसिल, इससे आपने 9, और अगर इसको डिवाइड करें 100 को 9 से, दैट इज 11.1। तो दिस इज द आंसर। तो परसेंटेज पूछे तो आपसे कंसंट्रेशन कितनी है, 11.1% कंसंट्रेशन, नोट करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया है, सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ अल्कोहल मिक्स्ड विद 150 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब की बार आपको क्या गिवन है, यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, किस किस की वॉल्यूम गिवन है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूट की, दैट इज द 50 ml। अगर यहां पर बात करें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट विच इज इक्वल टू 150 ml। अगर यहां पर निकालना है कि आपको कंसंट्रेशन निकालनी है, और सबसे पहले हम यहां पर निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितनी है, अगर हम यहां पर देखें तो विच इज इक्वल टू 50, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितनी है 150,
टोटल कितना हो गया 200 ml। तो हमारे पास ये आ चुका है, हम फार्मूला लगाते हैं वॉल्यूम परसेंटेज which is equal to volume of solute upon volume of solution into में 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, दैट इज 50। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, दैट इज 200 इंटू में 100। तो अगर हम यहाँ पर कट करें तो ये हो गया 4, इसको कट किया तो 25, तो आपकी जो परसेंटेज आई दैट इज द 25% सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस उनको ट्राई करेंगे जितने भी हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने आपके न्यूमेरिकल्स हैं जो कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, किसी में आपका सॉल्यूशन दिया होगा, किसी में आपका सॉल्यूट दिया होगा, उसको ध्यान से पढ़ना है, स्टेटमेंट को अच्छे से नोट डाउन करेंगे इसको भी। एंड द नेक्स्ट वन इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडिट ए गिवन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। हमने 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर के अंदर आपने क्या किया, 1 स्पून शुगर की डाली, वो डिजोल्व हो गई। फिर आपने दूसरी डाली, वो भी डिजोल्व हो गई। आपने तीसरी डाली, वो भी डिजोल्व हो गई। लेकिन 4 स्पून को आप स्टीयर करते रहते हैं तो वो डिजोल्व नहीं होती है। तो सच ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडिड एट ए गिवन टेम्परेचर। अब ये कंडीशन क्यों लगाई, अगर हम टेम्परेचर की कंडीशंस को ना लगाएं तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 4 स्पून आपको डिजोल्व करनी है तो आप उसको थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, तो 4 स्पून भी डिजोल्व हो जाएगी, 5th भी हो जाएगी, 6th भी हो जाएगी। लेकिन अगर हम नॉर्मली टेम्परेचर पे बात करें, रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, उस पर अगर आप 4 स्पून को डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब सच ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडिड एट ए गिवन टेम्परेचर, सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर ऐड हो रही है तो जैसे आपने 1 स्पून डाली, उसके बाद क्या है, आप 2nd स्पून भी डिजोल्व कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब द सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी एडेड एट ए गिवन टेम्परेचर, सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन अराइज, हाउ कैन वी कन्वर्ट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू द अनसैचुरेटेड वन। जो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको अनसैचुरेटेड कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट अभी आपको बताया था, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, जैसे आपकी 4 स्पून डिजोल्व नहीं हो रही थी, जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो आप नोट कर रहे हैं कि जो सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, अनसैचुरेटेड में। दैट मींस वी कैन कन्वर्ट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू द अनसैचुरेटेड वन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। पहला पॉइंट क्लियर। अगर हम बात करें अब वाटर को, अगर हम चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल 100 ml वाटर था, 100 और ऐड कर दें तो 4 स्पून भी डिजोल्व हो जाएगी। दैट मींस बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का अमाउंट हम इंक्रीज करके भी क्या कर सकते हैं, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बना सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, एक हाईली सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सुपर सैचुरेटेड का मतलब अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने जलेबी होती है उसके लिए जो हम चाशनी यूज करते हैं, उस हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, जिसमें क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है, जो सैचुरेटेड लेवल होता है उससे ज्यादा अमाउंट अगर सॉल्यूट का प्रेजेंट है। जैसे अगर हम नॉर्मली शुगर की बात करें तो बहुत कम डिजोल्व कर सकते हैं, लेकिन चाशनी के अंदर आप देखते हैं जो शुगर का अमाउंट है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो सच ए सॉल्यूशन व्हिच इज made at high temperature is called super saturated solution in which the amount of the solute is more than that of the expected level जो होता है उससे ज्यादा हो अगर प्रेजेंट किसका, सोल्यूट का, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारी आती है, एक डेफिनेशन आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट that can be dissolved in the maximum amount that can be dissolved in 100 gram of solvent at a given टेम्परेचर। इसमें भी कंडीशन लगा दी हमने,
is called its solubility. The maximum amount of solute कर सकते हैं, of solute यहाँ पर लिख सकते हैं that can be dissolved in 100 ग्राम of the solvent at a given temperature is called its solubility. और solubility को कौन इफेक्ट करता है? टेम्परेचर, क्योंकि अभी आपने नोट किया था कि जो सॉल्युबिलिटी है उसको कौन इफेक्ट करता है? टेम्परेचर. जो सॉलिड होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है. और दूसरा पॉइंट आपको याद करना है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर. डिफरेंट सॉल्यूट हैव द डिफरेंट सॉल्युबिलिटी. फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर लेते हैं 100 ml, तो उसमें अगर हम अलग अलग सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे तो उनका अमाउंट भी अलग अलग डिसॉल्व होगा. जैसे सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी अलग होगी, शुगर है उसकी सॉल्युबिलिटी अलग होगी, अलग अलग सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है. तो आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि जैसे मान के चलो अलग अलग सॉल्ट्स हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या दी होगी? अलग अलग. तो इसमें हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सॉल्युबिलिटी के बाद आपको जो डेफिनेशन है वो अच्छे से करनी है, और ये डेफिनेशन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इसको नोट डाउन करेंगे.